26ਵੀं अमेंडमेंट, 27ਵੀं अमेंडमेंट, 28ਵੀं अमेंडमेंट एक मजाक बन के रह गया है आईन पाकिस्तान। आज इनकी गवर्नमेंट है, कल हमारी गवर्नमेंट होगी, कल हम 2/3 मेजॉरिटी के साथ होंगे, हम 30वीं अमेंडमेंट करेंगे, 35वीं अमेंडमेंट करेंगे। तो ये आईन एक मजाक बन के रह गया है। जहां तक 27वीं तरमीम की बात है, मुझे ये नहीं पता कि ये इतनी जल्दी में क्यों है, इतनी क्या इमरजेंसी लगी हुई है इस मुल्क में कि फॉर्म 47 का वजीर आजम जो पाकिस्तान में कम रहता है और बाहर दौरों पे ज्यादा होता है, वो बाकू से वीडियो लिंक पे कैबिनेट की मीटिंग को चेयर करता है और वीडियो कॉल के थ्रू इस अमेंडमेंट को काबीना के थ्रू पास करवाता है। फिर उससे बढ़ के अपना दौरा मुख्तसर करके पाकिस्तान पहुंचता है। तो कैसे क्या इमरजेंसी इस मुल्क में लगी हुई है? 26वीं अमेंडमेंट में इन्होंने रातों रात पाकिस्तान के आइन पे डाका डाला, हमारे MNOs को उठाया गया, सेनेटर्स को उठाया गया, पाकिस्तान की कौमी असम्बली से लोगों को उठाया गया। ये तारीख में पहली दफा हुआ और आप सब ने देखा। तो वो वाली फिल्म ना रिप्ले करे और हम इनको कह रहे हैं कि एक साफ कागज ले आए, बिल्कुल वाइट पेपर, एक पेन और ले आए और जो लिखना है लिख दो और वो कानून बना दें। लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत आएगी और इंशाल्लाह आएगी और 2/3 मेजॉरिटी से आएगी, तो ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह उड़ा के रखेंगे। तो ये जो आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, भरपूर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इसकी मजम्मत करती है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इसकी मजम्मत करती है। हम अपने लीगल ऑप्शन भी इस्तेमाल करेंगे, हमारे कौमी असम्बली के जो मेंबरान हैं इसकी मजम्मत भी करेंगे, हर हद तक जाएंगे। हमारे लोग इंटैक्ट हैं, हमारे सेनेटर्स इंटैक्ट हैं। और इसके साथ साथ आप अगर देखें कि आइन जो होता है वो पूरे पाकिस्तान के लिए होता है, आइन जो होता है वो पूरी सिविलियन बालादस्ती के लिए होता है। और यहां पे जो अमेंडमेंट लाई जा रही है वो किसी एक मखसूस तबके के लिए उसको पावर्स दिए जा रहे हैं। इसमें सिविल बालादस्ती का नाम ही नहीं है। और जमहूरियत में जो पार्लियामेंट होती है वो सिविल बालादस्ती का एक निशान होता है। एक सिविल बालादस्ती के लिए पार्लियामेंट जो होती है वो तकदो करती है और यहां पे पार्लियामेंट अपनी पावर्स एक फर्द वाहिद को दे रहे हैं। यहां पे 73 का आइन जिसके लिए 80 से ज्यादा इजलास हुए, 9 महीने उस पे लगे, उसमें अखबारों में इश्तिहारात छपे, लोगों से तजवीज़ मांगी गई, लोगों से मशावरत की गई। और इस आइन में फजल रहमान साहब के वालिद साहब थे, इस आइन के बनाने के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, इस आइन को बनाने में नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब थे। तो ये सारे लोगों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर सालों लगा के 100 इजलास करके लोगों से तजवीज़ लेके अखबारात में इश्तिहारात दे के उससे मशवरे लेके 1973 का मुत्तफ़िक़ा आइन बना। और यहाँ पे तो उल्टी गंगा बह रही है कि 9 महीनों की चीज़ 9 घंटों में उड़ा के रख रहे हैं, रात के अंधेरे में उड़ा के रख रहे हैं। इन्होंने तो गवर्नर्स को भी इस्तिस्ना दिया था, इन्होंने तो वज़ीर आज़म को भी इस्तिस्ना दिया था, इन्होंने तो सेनेटर्स को भी इस्तिस्ना दिया था। ये तो इमरान खान का खौफ है कि इन्होंने ये चीज़ें वापस ली। उनको पता है अगर हम वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना देंगे तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को भी इस्तिस्ना मिलेगा। तो इस इमरान खान भी इस्तिस्ना हासिल करके बाहर आएंगे। और जिस दिन इमरान खान साहब बाहर आएंगे, जिस दिन उनका कदम अडयाला से बाहर वो रखेंगे, तो इस मुल्क का सियासी मंजरनामा बिल्कुल चेंज होगा। ये सिस्टम बिल्कुल वाइंड अप होगा, यहाँ पे सब तितर बितर होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बनेगी इंशाअल्लाह। इसके साथ साथ अगर आप देखें इस 27 अमेंडमेंट में कि जो शम्मा जुनेजो थी, जिन्होंने UN में PM साहब की तकरीर लिखी, वो खुद कहती है कि ये जो अमेंडमेंट हो रही है वो इमरान खान साहब के रोकने के लिए हो रही है। इनका वजीर कानून असेंबली में खड़े होके कहता है कि जी ये एक शख्स आएगा और वो फील्ड मार्शल से ये ओहदा ले लेगा, तो इसलिए हमारे लिए अमेंडमेंट जरूरी है। हम क्यों फील्ड मार्शल से ओहदा लेंगे? ये एक इजाज़ी ओहदा है। अगर हम कल 2/3 मेजॉरिटी के साथ आ सकते हैं तो ठीक है, इन्होंने 27वीं तरमीम की, हम 30वीं करेंगे, 35वीं करेंगे, हम इस सारे सिस्टम को उड़ा के रख देंगे।
تو یہ ساری چیزیں جو امینڈمنٹ ہو رہی ہے، اس کا مقصد تحریک انصاف کا راستہ روکنا ہے، اس کا مقصد عمران خان کا راستہ روکنا ہے، اس کا مقصد جمہوریت کا گلا دبانا ہے، اس کا مقصد پاکستان میں جمہوریت کی جو تابوت میں آخری کیل ہے وہ ٹوکنی ہے، اور اس جو مین کھلاڑی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ آج پیپلز پارٹی نے یہ ترمیم منظور کر کے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی لاش اور ذوالفقار علی بھٹو کی لاش کو بیچ دیا ہے۔ وہ آئین جو ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا، وہ آئین جس کے علمبردار پاکستان پیپلز پارٹی تھی، وہ جمہوریت جو کہتے تھے کہ جمہوریت جو ہے وہ بہترین انتقام ہے، وہ سارے دعوے، وہ سارے ان کے بیانات، وہ ساری ان کی جمہوریت آج زیرو ہو گئی ہے، اور آج ان سب کو انہوں نے ملٹی پلائی بائی زیرو کر دیا، اور اس لیے کر رہے ہیں کہ سب اپنی باری کے انتظار میں ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ایک عام ووٹ کے لوگوں کے ووٹ سے بنی ہے، اور جب عام لوگ اقتدار پہ آتے ہیں تو پھر وہ سی ایم سہیل آفریدی کی طرح ہوتے ہیں۔